नमस्कार। झारखंड टीवी में सुषमा का स्वागत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कपड़े, जूते, चप्पल, सैलून और प्रतिदिन ठेले लगाकर कमाने वाले लोगों के प्रति दिखाई संवेदना और कहा, हमने पार्टी की ओर से सरकार को आग्रह किया है कि इन व्यवसायियों पर भी ध्यान दिया जाए और अगले सप्ताह तक कोरोना त्रासदी के बीच एहतियात बरतते हुए खोलने का निर्देश दिया जाए। वहीं WHO और ICMR के गाइडलाइन के अनुसार यह तय किया जाए कि जिस तरह से हेलमेट नहीं लगाने वाले पर आर्थिक दंड लगता है, ठीक उसी प्रकार ICMR या WHO की गाइडलाइन नहीं मानने वालों पर भी आर्थिक दंड लगाया जाए। इस त्रासदी के बीच व्हाइट सुप्रीमो भट्टाचार्य, केंद्रीय महासचिव JMM। नामकुम से रिपोर्टर सुषमा। इस लंबे लॉकडाउन और उसके बाद फिर अनलॉक, बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां भी शुरू हुई। राज्य भर में बहुत सारे दुकानें भी खुली। बहुत दुकानों पर एहतियातन उसको बंद रखा गया क्योंकि उससे कांटेक्ट होने की संभावना ज़्यादा थी। खासकर जो कपड़े के दुकान हैं, जूते के दुकान हैं, सैलून हैं, रेहड़ी ठेले वाले हैं, ऐसे सभी संस्थानों को बंद रखा गया था पिछले हफ्ते से। लेकिन बार बार लोगों को ये भी दैनंदिन चीज़ें की ज़रूरतें हैं, चाहे वो जूते चप्पल हो, चाहे गारमेंट्स हो, चाहे सैलून हो। हम लोगों ने पार्टी के तरफ से आज माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया कि अब इन दुकानों पर से भी प्रतिबंध हटा लिया जाए और अगले हफ्ते से इन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी खोलने की सरकार प्लान करे। जो भी उस पर एहतियात बरतना हो, जो आज हर दुकानों में बढ़ती जा रही है, चाहे वो हैंड सैनिटाइजेशन हो, टेम्परेचर हो, सेल्समैन द्वारा ग्लव्स का इस्तेमाल हो और साथ साथ मास्क हो, तो ये सारी एहतियात इन जगहों पर भी हम लोग बरत सकते हैं। पार्टी की ओर से हम लोग एक और आग्रह करेंगे कि जो WHO के जो प्रोटोकॉल हैं, ICMR के भी प्रोटोकॉल हैं, उसको मानते हुए जैसे बिना हेलमेट चलने पर फाइन लगती है, उसी प्रकार बिना मास्क के यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई दिखे तो उन पर आर्थिक दंड लगाया जाए। मास्क को अनिवार्य बनाया जाए। जब तक उस पर आर्थिक दंड नहीं लगेगा, तब तक हमको लगता है कि ये चीज़ें, क्योंकि बहुतायत देखी जा रही कि बिना मास्क के ही लोग घूम रहे हैं, ये एक खतरनाक पहलू। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने पहले ही संबोधन में कहा था, जब हमारे प्रवासी भाई बहन लोग आ रहे थे, कि हम लोग अपने लोगों को केवल नहीं ला रहे, साथ में कोरोना का गठरी भी साथ में ला रहे हैं। कि बस हमारे यहाँ पर राज्य परिवहन निगम की बसें बहुत कम हैं और परिवहन निगम एक्टिव भी नहीं है। कुछ अथॉरिटी के माध्यम से काम चल रही है। पिछले सरकारों ने इसको ठप करके रख दिया था राजपथ परिवहन निगम को। तो यहाँ प्राइवेट बस ओनर्स है, उनसे भी बातें की जा रही हैं, उनके लिए भी कुछ प्रोटोकॉल तैयार होंगे
और वो भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो अथॉरिटी की जो बसें हैं वो ज़्यादातर एसी बस है। तो एसी बस का प्रोटोकॉल क्या होगा, क्योंकि उसको एसी बंद कर दीजिएगा तो फिर वो गैस चेंबर में बदल जाएगा। तो इसलिए बातें तय हो रही हैं, धीरे धीरे वो कोर्स भी शुरू होगा जब सब तरह से हम लोग राज्य में जो पुराने दिन हैं उसी तरह के दिन में वापस आ जाएंगे।